हेलो एवरीवन, मैं देवेंद्र त्रिपाठी विज्ञान विक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेफरेंस बुक की बेहतरीन सीरीज, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनोमेटालिक्स और ऑर्गेनोमेटालिक्स का एक सब टॉपिक डीजीएम रूल या डीएमजी रूल, जिसको आप कहीं ना कहीं डेविस ग्रीन मिंगो रूल बोलते हो या कहीं ना कहीं इसको डीजीएम बोल रहे हो, कहीं ना कहीं पे आपको ये डीएमजी भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, ये है क्या, इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन ऑलरेडी सीएसआईआर नेट में गेट में आ चुका है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम 5 क्वेश्चंस लगभग करेंगे जिसमें आपका पूरा टॉपिक बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा, गारंटी है। आज तक इससे पहले आप क्वेश्चंस भले ही शायद लगा लेते होगे, लेकिन इससे बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको शायद ही देखने को मिला हो। चलिए देखिएगा, यहां पर 1 मिनट के लिए सिर्फ ये देख लीजिए है क्या, ये रूल कहता क्या है, ये हमको जानना चाहिए। प्रिडिक्टिंग रिगार्डिंग द प्रिडिक्शन देता है रिगार्डिंग द डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक कंट्रोल्ड न्यूक्लियोफिलिक अटैक। काइनेटिक अटैक जो है हमारा न्यूक्लियोफाइल का 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स के ऊपर, और वो भी किसके ऊपर, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब कहीं ना कहीं आपका एल्कीन वगैरह ऊपर आपको न्यूक्लियोफाइल का अटैक देखने को मिलता है। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात, कहीं ना कहीं आप ये जान लीजिए कि एल्कीन जो होती है वो खुद ही इलेक्ट्रॉन रिच होती है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है, बट जब हम डीजीएम रूल या ऑर्गेनोमेटालिक्स में पढ़ते हैं तो उसके ऊपर हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं। क्यों, कैसे, तो समझो। यहां पर से अगर ऑर्गेनिक में आपने कहीं ना कहीं एक टर्म पढ़ा होगा, अम्पलंग, ठीक है, उसका क्या मतलब होता है, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, जैसे पॉजिटिव का निगेटिव हो जाना। उसी तरीके से जो चीज न्यूक्लियोफाइल है वो इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट हो जाए या इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट हो जाए, इसी को अम्पलंग कहते हैं। सिमिलरली यहां पर हमारे एल्कीन के साथ या हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ में होता है, वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जैसे ये मेटल है, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो यहां पर से क्या करते हैं, अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मेटल के पास भेज देते हैं, जिसकी वजह से ये खुद कैसे बन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। एंड वी नो दैट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल। और अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो इसके ऊपर अब आसानी से न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो सकते हैं, तो ये भी एक बेहतरीन बात है। अब यहां पर से हमको मेन क्या है, क्वेश्चंस देखने हैं, तो उनको आप देख सकते हैं। दूसरी बात, यहां पर 3 रूल हैं, इनको बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस, तो आप इसको देख सकते हो। पहला क्वेश्चन यहां पर, ये मैंने एक चीज बता रखी है तो एक्सप्लेनेशन है, उससे पहले ये आप क्वेश्चंस देख लीजिए। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एमी का अटैक करना है इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात नोट कर लीजिए कहीं, डीजीएम रूल या डीएमजी रूल की, कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक कितने नंबर ऑफ टाइम होगा, ये डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर है, कितना कटाइनिक स्पीसीज है। मोनोकटाइनिक स्पीसीज के ऊपर एक ही न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, लेकिन डाई कटाइनिक स्पीसीज होगा तो वहां पर 2 बार न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर अब अटैक होगा, तो यहां पर 2 पॉसिबिलिटी है। ये दोनों तो आइडेंटिकल टाइप की सीपी रिंग है, लेकिन ये एलाइल फ्रेगमेंट है। अब हम अटैक कराएं तो कहां कराएं, ये यहां पर हमारे सामने आता है। दूसरा क्वेश्चन देखोगे, यहां पर से हमारे पास ये क्वेश्चन है, और इसके लिए इतने गजब गजब के बेहतरीन ऑप्शंस बनाए गए हैं। फिर एक ये क्वेश्चंस रहने वाले हैं, और भी आगे हैं। उससे पहले एक बार मैं यहां पर शॉर्ट में एक चीज दिखा देता हूं। देखो, न्यूक्लियोफिलिक अटैक प्रेफरेंसली अकर एट इवन पॉली इन देन ऑड वन। ये क्या कह रहे हैं, ऑड इवन, तो ध्यान से सुनना, यहां पर नंबर्स की बात हो रही है। जैसे ये है तो ये एक कार्बन है, ये दूसरा इथीन, प्रॉपर इथीन, दूसरा यहां पर है इथाइलिन डाइअमीन जैसे है, ठीक है, इथाइलिन डाइअमीन, यहां पर 1,3 ब्यूटाडाइन, तो देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 2 4 6 8, ये तो कक्षा 9 में भी पढ़ लिए होंगे कि कैसे नंबर है, इवन है। तो इन पे अटैक प्रिफर करता है इन कंपैरिजन टू किसके ऊपर, एलाइल फ्रेगमेंट। देखो 1 2 3, ये कितने नंबर का है, 3 का है। इसी तरीके के यहां पर कॉन्जुगेटेड एलीन सिस्टम, मतलब टाइप का एलीन नहीं बोलेंगे, यहां पर से कुछ ऐसा सिस्टम देखने को मिलेगा 5 मेंबर का, ठीक है ना। यहां पर से ये 5 मेंबर का हमको ये सिस्टम देखने को मिलेगा। तो देखो 1 2 3 4 5, ये भी हमारा जैसे एलाइल होता है ना, उसी तरीके से यहां पर रिप्रेजेंट करना है, बस ये कुछ है। तो इसमें रेजोनेंस होगा तो इस तरह दिखा देंगे जैसे एलाइल में दिखाते हैं। तो ये 3 और 5 में हमारा रिएक्शन कम होगी एज कंपेयर टू 2 4 6 8, मतलब इवन में प्रेफरेंस देना है, बाद में इनको देना है। पहली चीज, पहला रूल। सेकंड रूल ये कहते हैं कि जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है वो ओपन सिस्टम में पहले होगा, बाद में क्लोज सिस्टम में होगा। ध्यान से सुनना, यहां पर ये भी है,
ये भी 4 मेंबर का है और ये भी 4 मेंबर का है, मतलब दोनों ही इवन है, बट सिलेक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द सेकंड रूल किसको देंगे? ओपन वाले सिस्टम को। समझ गए? वैसे ही यहां पर से अगर हमारे पास ये देखो 5 मेंबर का ये ओपन सिस्टम है और 5 मेंबर की साइक्लोपेंटाडाइन है, तो इसमें से हम किसको प्रायोरिटी देंगे? इस वाले सिस्टम को। भाई साहब इसी दो रूल्स के अकॉर्डिंग यहां पे कंक्लूजन लिखा गया है, ध्यान से देख लो। ये ओवरऑल जितनी भी पॉलीन्स इन जनरल होती जिनके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है उनका रेट का ऑर्डर, या यहां पर ऑर्डर है कि किनको प्रायोरिटी देना है अगर दो कोई आ जाए। तो ध्यान से देखो ये कैसा है? इवन है, इवन है, इवन है, इवन है, इवन है। ये कैसा है? ऑड है, ऑड है, ऑड है, ऑड है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाले जितने भी सिस्टम यहां से यहां तक वाले हैं ये कैसे हैं? इवन वाले हैं, ठीक है। और यहां के बाद यहां से लेके यहां तक वाले कैसे हैं? ऑड नंबर्स में है, 3, 5, 7 और 5। दूसरी चीज यहां पर और बेटर तरीके से अगर ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो ये कैसे हैं? इन्हीं को ओपन बोलते हैं, या इसी को आप ए साइक्लिक बोलते हो। क्या बोलते हो? ए साइक्लिक भी इन्हीं को बोलते हो। तो लिख लेना, ओपन का मतलब यहां पर से ए साइक्लिक से है और ये हो गया साइक्लिक। तो अब आप खुद देख लो कि पहला रूल इवन में ज्यादा हो रहा है चाहे साइक्लिक ही क्यों ना हो, और दूसरा बात यहां पे ऑड में बाद में होगा, और इसमें भी ओपन में पहला होगा, मतलब ए साइक्लिक में पहले अटैक हो जाएगा और बाद में साइक्लिक का होगा। दिस इज ऑल अबाउट डीजीएम या डीएमजी रूल। बस बच्चा इसको अगर आपने सीख लिया ना, कहानी खत्म। बस एक चीज और समझाऊंगा और सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा, वो क्या है? वहां पे एक्सप्लेनेशन ऐसा होता क्यों है। चलिए पहला क्वेश्चन करिए, आपको फिर एक्सप्लेन करता हूं। अब आप यहां पे बताइए सिलेक्टिविटी किसको दोगे? देखो पहली बात, दोनों ही ऑड हैं, तो हमको पता है अगर इवन होता तो उन्हें प्रेफरेंस देते, लेकिन इवन तो है ही नहीं सर। ओके भाई, अब देखो इनमें से कोई ओपन और क्लोज वाला सिस्टम लग रहा है? यस लग रहा है। ये कैसा है? ओपन है, और ये कैसा है? क्लोज सिस्टम है। अब अटैक कहां होगा? ये तो कंफर्म हो गया कि यहां पर और यहां पर अटैक नहीं होगा। जिन जिन स्टीरियम, चलो अच्छा किसी में ऑप्शन में ही नहीं है, तो अब यहां पर बात आती है अटैक यहां पर हो, यहां पर हो, या ये दोनों साइड सेम है, इन दोनों जगह पे हो या यहां पर हो। तो ध्यान से देखना, इसे कहते हो, अगर ये अटैक यहां पे करता है तो इसे कहते हो टर्मिनल अटैक, ठीक है। और अगर ये अटैक यहां पर होता है तो इसे सेंट्रल अटैक कहते हो, ठीक है, या मिड अटैक बोल लो, जो भी बोलना वो बोल लो, इतना कोई वो नहीं है। ध्यान से सुनना। अब यहां पर से, अब फिर से इन्हीं के रूल में आ जाओ। यहां पर से देखो ये जो लिखा है, थर्ड पॉइंट इन्हीं के रूल का था कि अगर इवन पॉलीइन है, मतलब इवन नंबर के एल्कीन है, 2, 4, 6 ऐसे कोई, तो उसमें ऑलवेज टर्मिनल अटैक होगा। पहली लाइन पढ़ लो कि टर्मिनल अटैक ऑलवेज टेक्स प्लेस, जहां पर इवन ओपन पॉलीइन्स में न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑलवेज एट टर्मिनल पोजीशन। साइक्लिक में तो कोई मतलब ही नहीं, उसमें कौन सी टर्मिनल पोजीशन? जैसे मान लो ये मेरे पास ये ग्रुप है, या बेंजीन ही मेरे पास यहां पर प्रेजेंट है, तो इसमें अगर इस जगह भी कराओ चाहे इस जगह कराओ, इस जगह, इसमें टर्मिनल और वो थोड़ी है। लेकिन अगर यहां पर से मेरे पास कुछ ये सिस्टम है तो इसमें मैं यहां करा सकता हूं और यहां करा सकता हूं, लेकिन इस पोजीशन पे कभी नहीं होगा, ऑलवेज इस जगह पे होगा ओपन इवन जो सिस्टम है हमारे पास। सेकंड केस आता है ऑड में, और इसी में देखना है, बस यही है हमारे पास। ऑड को देखोगे तो टर्मिनल अटैक भी पॉसिबल है और सेंट्रल अटैक भी पॉसिबल है। टर्मिनल अटैक कब पॉसिबल है? जब भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो तब। ऐसा क्यों कह रहा हूं अभी दिख जाएगा। दूसरा क्या है? सेंट्रल अटैक, मतलब अगर इसके ऊपर अटैक कराना है तो एक अटैक यहां हो सकता है, एक यहां हो सकता है। तो यहां कब होगा याद रखना, यहां पर तभी अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का जब हमारे पास मेटल से लिंक्ड, इन्हें स्पेक्टेटर लिगेंड बोलते हो या ऑक्सिलरी लिगेंड जो है ना, स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर होंगे, तभी ऐसा होगा। और सेंट्रल अटैक मतलब इस जगह न्यूक्लियोफाइल का अटैक कब होगा? जब यहां पर वीक सिग्मा डोनर या वीक पाई एक्सेप्टर टाइप के कहीं ना कहीं हमारे लिगेंड होंगे, मतलब जिनकी क्षमता नहीं होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करने की, तो वो सेंट्रल अटैक करेंगे। आप कहोगे सर ऐसा क्यों कह रहे हो? बस 1 मिनट और देख लो, फिर वीडियो को जरूर देखना। 5 बेस्ट क्वेश्चन है, मतलब आप लेवल देखना क्वेश्चंस का क्या है। ध्यान से देखो मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा। टर्मिनल
अटैक करोगे तो यहां से एक ट्रांजिशन स्टेट टाइप की बनेगी। देखो ये डाई एनाइनिक स्पीसीज है, दोनों में बनेगी तो डाई एनाइनिक ही, क्योंकि आपको पता है अगर ये सिस्टम है, ये है रेजोनेंस, ऑर्गेनिक में पढ़ी है रेजोनेंस, इसको बॉन्ड तोड़ोगे तो यहां पॉजिटिव यहां निगेटिव, या यहां पर से कुछ ऐसे, यहां पे पॉजिटिव यहां निगेटिव, ऐसे दो ही तो पॉसिबिलिटी बन सकती, बॉन्ड पाई बॉन्ड तोड़ोगे। तो उसी का यूज करते हुए मैंने यहां पर आपको ट्रांजिशन स्टेट टाइप की दिखाई, यहां पॉजिटिव पार्ट बनाया और न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दिया। डाई एनाइनिक स्पीसीज एडजेसेंट में, एक तो आपने पढ़ा है चार्ज स्पीसीज इतनी अनस्टेबल होती हैं, वो भी सेम चार्ज अगल बगल, भयानक टाइप का रिपल्सन होगा। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हमें कौन चाहिए, स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर चाहिए, जिसमें मेटल, मेटल किस लिए जाने जाते हैं, इलेक्ट्रो न्यूट्रल होने के लिए, कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हो इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल, वहां पे बताया जाता है कि मेटल टेंड टू अटेन जीरो और नियरली जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज जो भी है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, डाई एनाइनिक एडजेसेंट पोजीशन पे आ गए, हाईली अनस्टेबल हो गया, तो स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर हमें चाहिए, जैसे CO हो गया, NO हो गया, CS हो गया, NO पॉजिटिव हो गया, इस तरह के लोग जो इसको खींच पाए पूरी ताकत से और यहां पर रिपल्सन ना होने दें। सेकेंडरी में देखो सेंट्रल अटैक करोगे तो भाई ये तो ऑलरेडी फार अपार्ट हैं, फार अपार्ट है, तो उसकी वजह से कोई भी हो वीक टाइप का हो वो भी इसको स्टेबलाइज कर देगा। देखो डाई एनाइनिक स्पीसीज बनी है बट अपार्ट, फार अपार्ट या दूर है, देखो दूर दूर बन रही, तो वीक पाई एक्सेप्टर लिगेंड जैसे CH3 CP PPH3 अगर इस तरह के लिगेंड लगे हैं तो आपका इस टाइप का अटैक होगा। गाइज यहां पे आ जाओ, ये आपके सामने ओवरऑल ऑर्डर था, अब बता दो कौन सा फेवरेबल होगा। अब यहां पर से बताओ टर्मिनल अटैक होगा या सेंट्रल अटैक, तो ये हमारा कैसा ग्रुप है, ये हमारा वीक पाई एक्सेप्टर का केस है, ये वीक पाई एक्सेप्टर है। तो भाई अब भी पढ़ा है कि सेंट्रल अटैक फेवर करेगा और टर्मिनल अटैक नहीं होगा। और जैसे ही ये डाई एनाइनिक स्पीसीज बनेगी, देखो ये गोले जो बने हैं यहां पर से, ये जो बने हैं ना फाइनली ये वाले, ये क्या करेंगे, मेटल को डोनेट कर देंगे, तो यहां पर से आपका फॉर्म हो जाएगा बॉन्ड। यहां पर से देख लो, यहां पर से इस वाले क्वेश्चन में कैसा आ जाएगा, यहां पर से ये कभी नहीं बनेगा, ये कभी नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर C बन जाएगा, ये चला जाएगा। था इजी। अब आगे के क्वेश्चन देखो चुटकियों में हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट समझा दिया है, आगे के क्वेश्चन चुटकियों में होंगे। पहला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर आपके पास OMe दिया है भाई, अब OMe दिया है दैट मींस न्यूक्लियोफाइल है, मेटल के ऊपर ध्यान से देखो एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक अटैक होगा, एक आपके पास CP रिंग है, दूसरा आपका एलाइल फ्रेगमेंट है, दोनों ही ऑड हैं, तो किसको प्रायोरिटी दोगे, जो एसाइक्लिक है, ओपन सिस्टम है, दैट मींस इसमें तो हमारा कोई खेल नहीं होगा। अब ध्यान से देखो ये कैसा ग्रुप है, एलाइल है। अब इसमें भी फर्दर दो प्रोबेबिलिटी है कि एक अटैक यहां हो जाए और एक अटैक यहां हो जाए, लेकिन ध्यान से देखो इस बार हमारे पास एक NO और एक CO है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर हैं, तो इसकी वजह से ये कैसे हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर होने की वजह से ये जो यहां पर सेंट्रल अटैक है ये डिसफेवर कर जाएगा। सेंट्रल अटैक जो पिछली बार फेवर किया था वीक होने की वजह से, इस बार कौन अटैक करेगा, यहां पर से आपका टर्मिनल अटैक फेवर करेगा। गाइस समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, बता जरूर देना। ये वाला फेवर करेगा और जैसे ही ये फेवर करेगा तो ध्यान से देखो यहां पर से ये फ्रेगमेंट है, अभी मैंने बताया ये वाला है, टर्मिनल अटैक करेगा तो टर्मिनल इस निगेटिव पे थोड़ी करेगा, इस पे करेगा, तो यहां पर से इसको यहां पर से अटैक करेगा, ये आगे शिफ्ट होगा तो कहीं ना कहीं यहां पर ये इस टाइप की बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो यहां पर से अगर आप देखोगे तो कौन सा बनेगा, यहां पर से ये तो बनेगा ही नहीं, ये तो पूरा एलाइल ही हो गया, यहां पर से ये भी कट गया, यहां पर से ये आपका C वाला ऑप्शन बन जाएगा। OMe देखो टर्मिनल अटैक हुआ है, एल्कीन आगे शिफ्ट हो गई है, और यहां पर से तो CO के ऊपर अटैक करा दिया, कोई चांस ही नहीं बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यार, और गजब की चीज है, सेलेक्टिविटी पे सेलेक्टिविटी आ गई है। यहां पर फिर से DGM रूल या DMG रूल का एक बेहतरीन क्वेश्चन, आपके पास न्यूक्लियोफाइल एज ए हाइड्राइड प्रेजेंट है, मेटल के ऊपर 1+ चार्ज है, यहां पर 6 मेंबर की रिंग है, यहां 4 का है, यहां 3 है। अब देखो ऑड के ऊपर इवन को तो प्रायोरिटी कभी दे नहीं सकते, सॉरी इवन के ऊपर ऑड को तो प्रायोरिटी दे ही नहीं सकते, क्योंकि पहला रूल है। यहां पर से आपके पास भाई लिखा है, देखो यहां पर पहला ही है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक अकर प्रेफरेंसली एट इवन पॉलीइंस। चलो भाई फिर आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, तो यहां पर से याद रखो इस पे तो कभी होगा ही नहीं, अब इस पे पॉसिबिलिटी है, इस पे पॉसिबिलिटी है। आ जाओ अपने सेकंड रूल पे, उसने क्या
कहा है यहां पर से देखो कि ओपन पॉलीइंस पे पहले अटैक होगा, देन क्लोज्ड वन, और यहां पर से ये लो, अगर ऐसा बोल रहा है तो किस पे अटैक होगा, इस पे ही अटैक होगा, इसके अलावा कहीं नहीं अटैक होगा। थर्ड रूल क्या है वो भी यहां पर से अप्लाई कर दो कि अगर ओपन इवन सिस्टम है तो अटैक कहां होगा, ऑलवेज टर्मिनल पोजीशन। ये देख लो जरा, तीसरे पॉइंट में यही लिखा है, अगर इवन ओपन पॉलीइन है तो अटैक ऑलवेज अकर एट टर्मिनल पोजीशन। ऑड में चांस है कि साइड ग्रुप्स देखने होते हैं, अगर स्ट्रांग होता है तो टर्मिनल और वीक होता है तो सेंट्रल। ठीक है, उसका भी पूरा लॉजिक बता दिया है। शायद ही इससे पहले आप ये वाली कहानी जानते होगे कि वाई, क्योंकि आप क्वेश्चन तो लगा लेते होगे कहीं से भी देख के, लेकिन ये चीज आपने शायद ही देखी होगी, तो ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। यहां पर से ये आपके सामने था, यहां पर से क्या है, फिर से वही चीज है, यहां पर से अटैक हो सकता है और एक यहां पर से अटैक हो सकता है ना। यहां पर से क्या है, ये टर्मिनल अटैक हो गया आपका, टर्मिनल अटैक से भी प्रोडक्ट बन सकता था और सेंट्रल अटैक से, लेकिन वी नो दैट सेंट्रल अटैक कभी पॉसिबल ही नहीं होगा, टर्मिनल अटैक हो जाएगा। तो टर्मिनल अटैक के बाद एलाइल फ्रेगमेंट और CH3, क्योंकि हाइड्राइड है। अरे यार ये समझो ना, यहां पर ये प्रेजेंट है कुछ ऐसे, इसके ऊपर अटैक किया, ये यहां पे आ गया निगेटिव चार्ज, यहां पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये है H+, सुनो ये सॉरी H- है, H- है, तो ये H- आके CH2 में CH3 बन गया, CH3 बन गया, यहां पर से निगेटिव चार्ज आ गया और यहां पर से डबल बॉन्ड, तो ये एलाइल बन गया कि नहीं, एलाइल के ऊपर CH3 चिपका दो, CH3 चिपका दो, तो ध्यान से देख लो कहां पर है, यहां पर ही हमको लग रहा है ये पहला ही ऑप्शन, यस पहला ही ऑप्शन मैच हो जाएगा। एलाइल एज सच, बेंजीन एज सच, मेटल का पॉजिटिव चार्ज गायब और यहां का एलाइल फ्रेगमेंट बन गया। यहां पर बेंजीन पे अटैक पॉसिबल नहीं है, यहां पे इस वाले सिस्टम पे पॉसिबल ही नहीं है, और लास्ट केस मेटल के ही ऊपर अटैक तो हो ही नहीं सकते हैं। तो दिस यहां पर से आप इसको देख सकते हो, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आपके ढूंढ के लाया हूं और पूरा क्लियर कट एक्सप्लेनेशन यहां पर दे दिया है। ठीक है, अब यहां पर से और भी आपको बता दूं, अगर इसी तरह के और भी बेहतरीन क्वेश्चंस वगैरह आपको और प्रैक्टिस करने हैं, अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट करना है, तो आप क्वेश्चन बैंक विज्ञान वृक्ष के ऐप पे जाके परचेज कर सकते हैं, या अपनी तैयारी को एनालाइज करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज भी आप बाय कर सकते हैं, जहां पे आप आपकी प्रोग्रेस कितनी हो रही है टॉपिक वाइज या ब्रांच वाइज, ये सब कंपेयर कर सकते हो दूसरे बच्चों के साथ में भी। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रख लेना। ये रहा एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, फिर से मैं कह रहा हूं, अगर आपको बेसिक फंडामेंटल रूल याद है, फिर से मैं एक लाइन में रिवाइज करा दूंगा, क्वेश्चन करते रहो और सुनते रहो। क्या है पहला कॉन्सेप्ट, पहला प्राइमरी रूल क्या है कि इवन पहले अटैक करेंगे, मतलब इवन वाले नंबर्स के कार्बन की जो पॉलीन होगी वो पहले रिएक्ट करेगी, देन ऑड वन, और उसी से क्वेश्चन हो जाता भाई, अगर उसको ही याद किया पहले ही रूल से। ये देखो 5 का है तो 5 मतलब ऑड होता, इतना पता होगा, 6 मतलब इवन होता, तो ये पता है, तो यहां पर अटैक होगा ही नहीं, इसमें अटैक हो जाएगा। दूसरी बात, कितने नंबर ऑफ टाइम अटैक होगा, ये लाइन लिख लेना जहां पे भी नोट्स बनाया हो, द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ओवर कॉम्प्लेक्स, द नंबर ऑफ न्यूक्लियोफाइल अटैक्स टेक्स प्लेस। ठीक है, तो एक है तो एक ही जाएगा। अब दूसरी बात यहां से क्या खुल के आती है, वैसे यहां पर तो सिस्टम है नहीं ओपन और क्लोज वाला, नहीं तो ओपन की प्रायोरिटी देते हैं ओवर क्लोज्ड वन, समझ गए होगे। और अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, अरे यार ये देखो मैंने पूरी ओवरऑल सीरीज दे दी है, इससे देख लो, अगर जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा इससे ही देख लेना, तो ऑलवेज आपका आंसर सही हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट ये वाला जरूर याद रख लेना, टर्मिनल और ये, और ऐसे भी ना याद करने की जरूरत नहीं है, दिस इज योर कॉन्सेप्ट, ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट है भाई, ये सुन लो। ऐसे ही और भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे, अभी रटना नहीं है, बस इस तरह की चीजें आपको समझनी है। ठीक है, तो यहां पर से क्या होगा, सिंपल सा, ये कैसा है, ये ऑड है, ऑड हमारा प्रेफरेंस दिया जाता है इसके ऊपर, इसके ऊपर प्रेफरेंस देंगे, और इसमें तो कोई साइकिल वो होता नहीं है टर्मिनल और ऐसा कुछ। जैसे ही इसके ऊपर हम अटैक कराएंगे तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर से ये इसके ऊपर अटैक हुआ है, गलत हो जाएगा। यहां पर से CH2PH, इसके ऊपर ये भी गलत है क्योंकि अटैक होने के बाद भी यहां पे पॉजिटिव चार्ज है। यहां पर से अभी सॉरी यहां पे गलत करा रहा हूं, ध्यान से देखना। अरे यार ये तो ऑड है ना, ये ऑड है, ये इवन है, गलती हो रही थी, यही ऑप्शन बनेगा, ध्यान से देखना। ये यहां पर अटैक करेगा, और ये सिस्टम कैसा होता है, पाई बॉन्ड से जुड़ने के बाद कभी भी मेटल के ऊपर कोई चार्ज नहीं आता है, ये सारे के सारे पाई बॉन्ड होते हैं, इसीलिए बेंजीन का फॉर्मल चार्ज 0 लेते हैं। साइक्लो पेंटाडाई एनायन में निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए -1 होता है। जैसे
ही इसको खिलाओगे तो यहां पर से आपका जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और ये कुछ इस तरह की स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां हाइड्रोजन था और यहां पर से CH2PH कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरह की एनाइनिक स्पीसीज ये बन जाएगी और फाइनली यहां पर से ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी, इसके ऊपर अकर नहीं करेगी। तो यहां पर से आपका यही आंसर हो जाएगा। यहां पे अटैक हुआ है, बढ़िया तरीके से ये कट जाएगा। कई बच्चे सोचते हैं 18 इलेक्ट्रॉन से ही सिर्फ आंसर निकल सकता है, तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहां पर से कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, यहां पर से 8 आ रहा है और यहां पर से 1 2 3 आ रहा है। तो ये हो गया 8 8 से 14, 14 3 17, 17 से तो नहीं आ रहा है। इसके बाद यहां पर से देख लेते हैं ये कितना है, यहां पर से 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, 8 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 से 14, 14 5 19 और 19 में से एक ये देखो पॉजिटिव चार्ज भी है, माइनस कर दोगे तो देखो 18 ये भी था, ये भी 18 है। ईटा 5 ये है तो 5 हो गया, ये 8 हो गया, ये भी ईटा 5 है तो ये 18 हो गया। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। शायद मैं आपको डीजीएम रूल या डीएमजी रूल समझाने में सक्षम हूंगा या आपको समझा पाया हूंगा। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज एक बार फिर से मैं कह रहा हूं, इनको एक बार फिर से पढ़ लो, वीडियो को फिर से रिपॉज करके देख लो और क्वेश्चन अपने हिसाब से लगाने का ट्राई करो। ये रहा आपका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट और ये रहा कंक्लूजन। जिन्हें कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा रटने वाले, तो भाई ये भी रट सकते हो और फिर आगे आपके सामने ये सारे मैंने क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब भाई अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक जरूर कर देना और अगर सेशन को लाइक कर देना तो आपको ये चीजें कैसी लगी, क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा ये बता देना और कॉन्सेप्ट जो सिखाया है वो कैसा लगा एक बार जरूर बताइएगा। आप लोगों की फीडबैक हमारे आने वाले अपकमिंग रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस के लिए ज्यादा बेहतरीन रहेंगी और आपको नेक्स्ट ओएमसी में किस टॉपिक की मतलब आपको क्वेश्चन चाहिए, जैसे मैंने एक अपना बना दिया है। अब आप कमेंट सेक्शन में जाके जो आपका पोर्शन वीक हो, जहां पर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हो स्ट्रॉन्ग बढ़िया बुक्स से, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट टॉपिक आपका उससे रिलेटेड ही अपलोड करा दिया जाएगा। ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन। अगर आपको इतनी बेहतरीन तरीके से समझाया जा चुका है तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से मतलब कवर कर पाओगे। जैसे पीछे के 4 क्वेश्चन हैं वैसे ही एग्जैक्टली सेम 5 चीजें हैं, भूलना कुछ नहीं है। इवन के ऊपर ऑलवेज अटैक पहले होगा, चाहे ओपन हो चाहे क्लोज हो, बाद में ऑड को देखना है। और अगर मान लो इवन है ही नहीं तो ऑड है, तो ऑड में फिर हम देखेंगे 2 ऑड हो गए अगर, तो फिर हम ओपन के ऊपर पहले अटैक कराएंगे, सबसे लास्ट में आपका साइक्लिक ऑड में अटैक होगा। बस इतनी सी बात है। तो आपको क्या करना है, सेशन को लाइक करना है, आंसर कमेंट करना है और अपकमिंग क्लास में कौन सा टॉपिक चाहिए ऑर्गेनोमेटेलिक्स या दूसरे किसी भी टॉपिक के, इनऑर्गेनिक के अगर आपको चाहिए कोऑर्डिनेशन वगैरह वो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सेशन कैसा लगा, कॉन्सेप्ट कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस।